कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख सिर्फ 24 घंटे अपने अंदर किसी देश की पूरी कहानी समेट सकती है? आज हम 6 दिसंबर की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी तारीख जो भारत के उतार चढ़ाव, उसकी जीत और उसकी चुनौतियों सबका आईना है। तो चलिए इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे 6 दिसंबर को हुई घटनाएं भारत की पेचीदा पहचान को परत दर परत हमारे सामने खोलकर रख देती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन पलों से, उन लम्हों से जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव और मकसद की एक मजबूत भावना पैदा की। ये स्लाइड हमें 6 दिसंबर के कुछ बहुत ही शानदार पलों की एक झलक देती है। हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी के लिए एक छोटी सी चिंगारी भड़की और कैसे भारत ने खेल और रक्षा के मैदान में दुनिया में अपनी पहचान बनाई। बात है 1907 की। इसी दिन आज़ादी की लड़ाई में एक अहम मोड़ आया। चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो सिर्फ एक डकैती नहीं थी, वो असल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की एक शुरुआती, एक हिम्मत भरी चिंगारी थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं साल 1943 में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उसी बीच जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कंट्रोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक फैसला नहीं था, बल्कि भारत की आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और अब रुक करते हैं खेल के मैदान की तरफ। ये जो नंबर है ना 6, ये भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर की निशानी है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं, बल्कि लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की एक शानदार कहानी है। सोचिए जरा, 1956 का मेलबर्न ओलंपिक फाइनल, आमने सामने थे भारत और पाकिस्तान। भारत की उस जीत ने पूरे देश को गर्व से भर दिया था। ये सिर्फ एक खेल में मिली जीत नहीं थी, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का पल था। और फिर इसी तारीख को 1987 में भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ी। जब MiG-29 को सेना में शामिल किया गया तो उसे एक नया और दमदार नाम मिला, बाज। ये भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक था। अब हम इस तारीख के इतिहास के एक ऐसे हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जिसने देश की दिशा ही बदल दी। यहाँ से हमारी बातचीत का लहजा थोड़ा गंभीर और तथ्यों पर आधारित होगा। साल 1992 भारतीय इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिसने देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। और 6 दिसंबर इस बदलाव का केंद्र बन गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में उस ढांचे को गिरा दिया गया जो दशकों से एक गहरे विवाद के केंद्र में था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। और इसका तत्काल नतीजा ये हुआ कि देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। उस एक दिन की घटनाओं ने देश के सामाजिक ताने बाने को इतनी गहराई से छुआ कि उसका असर आज भी महसूस किया जाता है। लेकिन 1992 के बाद 6 दिसंबर की कहानी खत्म नहीं होती। ये तारीख नई सदी की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से भी जुड़ गई। आइए देखते हैं कि इस दिन ने भारत के आधुनिक इतिहास को कैसे आकार दिया। 1992 की घटना के बाद भारत एक नए सियासी दौर में दाखिल हो रहा था। और इसी दौर में साल 2000 में भारतीय राजनीति के एक और अध्याय का अंत हुआ। ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे 23 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। सियासत से हटकर 6 दिसंबर ने भारत के आर्थिक फैसलों को भी देखा है। 2008 में जब दुनिया भर में मंदी की आहट थी, तब भारतीय स्टेट बैंक ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अपनी ब्याज दरों में कटौती की। और फिर सिर्फ 3 साल बाद 2011 में दुनिया एक और आर्थिक संकट का सामना कर रही थी और भारत को भी इस पर कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की लहरें हर देश तक पहुंचती हैं। तो इस संकट से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने ब्याज दरों में कटौती करके उन्हें 4.25% के नए स्तर पर ला दिया, ताकि बाजार में पैसा बना रहे और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी न पड़े। तो हमने देखा कि 6 दिसंबर की तारीख में कितनी अलग-अलग घटनाएं हैं। संघर्ष है, गर्व है, बंटवारा है और आर्थिक फैसले भी। अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें भारत की पहचान के बारे में क्या सिखाता है। तो देखिए, 6 दिसंबर विरोधाभासों से भरा दिन है। एक तरफ ये हमें राष्ट्रीय गौरव और जीत की याद दिलाता है,
तो वहीं दूसरी तरफ ये गहरे सामाजिक बंटवारे और दर्द का भी प्रतीक है। ये एक ही दिन में भारत की पूरी जटिलता को दिखाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ही तारीख इतनी अलग अलग एक दूसरे से उलट यादें समेटे हों, तो इतिहास हमें भविष्य के रास्ते के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।